श्रीमद् भगवद गीता की ये तीसरी कक्षा है। कल हमने बहुत सारे राजाओं की पृष्ठभूमि के रूप में श्लोकों का वाचन किया। अलग अलग देश के राजा इकट्ठे हो रहे थे इस युद्ध में, उनको बताया। जैसे युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा, ये चौथे श्लोक में। पांचवें श्लोक में दृष्टकेतुश्च की तना, छठे श्लोक में अन्ये च बहवासुरा। और ये सातवें आठवें में ये सारे जो है उस समय जो राजा लोग थे उनको यहाँ पर दिखाया है। यदि हम इसको थोड़ा और विचार करें ऐतिहासिक उसमें जा करके, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि गीता तो, महाभारत तो काल्पनिक है, तो इनमें बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे कि ये राजा वहां पर उस समय हुए हैं। ऐतिहासिक लोग इनको सिद्ध करके दिखाएंगे, तो फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये काल्पनिक ग्रंथ है। एक वृष्णि कुल में सत्यक नाम के महा राजा हुए। उनके पुत्र सात्यकी बड़े शूरवीर थे और श्री कृष्ण के मित्र थे। यादव सेना जो थी वो कौरवों के पक्ष में थी, केवल सात्यकी पांडवों के पक्ष में था। इसको महारथ श्रेणी में गिना है। और इसका एक कारण ये भी था कि ये अर्जुन का भी मित्र था। उधर श्री कृष्ण का तो मित्र था ही, अर्जुन का भी मित्र था। और उसने, सात्यकी ने उसी से शस्त्र विद्या सीखी थी। और विराट जो है, इसमें विराट शब्द आया। विराट जो है मस्त मत्स्य प्रदेश का राजा था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास किया था। मत्स्य प्रदेश। इसकी पुत्री, विराट की पुत्री जो उत्तरा थी, उसका विवाह अभिमन्यु से हुआ था। तो राजा द्रुपद यहाँ पर जो पढ़े हैं, राजा द्रुपद वो पांचाल प्रदेश के राजा थे और द्रौपदी के पिता थे। विराट उत्तरा के पिता थे। उत्तरा जो है अभिमन्यु से उसका विवाह हुआ था। तो इधर राजा द्रुपद पांचाल प्रदेश के राजा और द्रौपदी के पिता थे। और इधर दृष्टकेतु ये चेदी देश का राजा था और शिशुपाल का पुत्र था। शिशुपाल जिसको श्री कृष्ण ने मार दिया था। तो दृष्टकेतु चेदी देश का राजा था, शिशुपाल का पुत्र था। चेकितान के प्रदेश का राजा था। केकय, अष्टाध्यायी में बहुत सारे नाम आते हैं। ये गणों में आते हैं, कहीं पर वैसे साक्षात आते हैं। तो चेकिताना अष्टाध्यायी में ये नाम आना, ये भी एक प्रूफ है कि ये काल्पनिक चीज नहीं थी। चेकितान के प्रदेश के राजा थे। और वृष्णि वंश का जो यादव था वो था ये चेकितान के प्रदेश का राजा था। काशीराज काशी का राजा था। और इनकी तीन पुत्रियां थी, अंबिका अंबालिका, जिसको कि भीष्म लाए थे। और पुरुजित और कुंती भोज, ये पांडवों के मामा और नाना थे। पुरुजित कुंती भोजस से जो दो नाम है, पांडवों के मामा और नाना कुंती भोज, पांडवों के मामा और नाना थे। कुंती जो थी सूरसेन प्रदेश, आजकल उसको आगरा के समीप शौरीपुर, वटेश्वर के निकट शौरीपुर आगरा, ये सूरसेन जो थे। सूरसेन एक प्रदेश का नाम है। कुंती सूरसेन प्रदेश के राजा की, सूरसेन की पुत्री थी।
ये सूरसेन प्रदेश का भी नाम है और राजा का भी नाम है। जैसे कई बार व्याकरण में हम देखते हैं ना, पंचाल राजा का भी नाम है और देश का भी नाम है। जनपद शब्दात क्षत्रियादय, जनपद शब्द भी है और वो क्षत्रियवाची भी है। तो सूरसेन की पुत्री थी कुंती, और ये सूरसेन की पुत्री वसुदेव की बहन थी। वसुदेव की बहन थी और श्री कृष्ण की अपने आप ही बुआ होगी। वसुदेव की जो बहन होगी वो श्री कृष्ण की तो बुआ ही लगेगी। लेकिन उसको राजा कुंती भोज जो थे उसने गोद ले लिया था। और शैब्य जो है युधिष्ठिर के ससुर थे। युधिष्ठिर की पत्नी के जो पिता है वो शैव्य थे। युधामन्यु और उत्तमोजा दोनों पांचाल देश के राजकुमार थे। युधामन्यु से विक्रांता, उत्तमोजा से वीर्यवान। तो युधामन्यु उत्तमोजा दोनों पांचाल देश के राजकुमार थे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र है ही। द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम थे प्रतिविंध्य और श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ऐसे उसके 5 पुत्र थे। द्रौपदेया, ये भी महारथी थे। तो इस तरह से ये हो बताने के बाद इधर भी बताए भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य। कृपाचार्य जो थे वो शास्त्र विद्या सिखाने वाले थे। इस श्लोक में 8वें श्लोक में बताया ना, पिता में भीष्म और उन्होंने द्रौपदी को अपनी मृत्यु का राज बताया। 9 दिन युद्ध करने के बाद कहा कि ऐसे मैं नहीं मरूंगा, मैं तो केवल एक ही उपाय से मर सकता हूँ। इतना विश्वास था इन लोगों को। इतने वृद्ध थे और इतना सब कुछ होते हुए कहा ऐसे मैं नहीं मरूंगा। तो ये अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से उन पर तीर लगाए तो सारा शरीर बिंद गया और वो सरसैया पर गिरने के बाद 58 दिन तक उसी स्थिति में रहे और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य कौरव और पांडवों के शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञान देने वाले गुरु थे। एक शस्त्र ज्ञान और एक शास्त्र ज्ञान। क्रिया कृपाचार्य की जो बहन थी कृपी, कृपाचार्य की बहन कृपी थी, वो द्रोणाचार्य की धर्मपत्नी थी। द्रोण उसका पुत्र अश्वत्थामा था और कर्ण जो है कुंती का ही पुत्र था। विवाह से पूर्व ही उसका जन्म हो गया था। और द्रौपदी के स्वयंवर में उसको विवाह उसमें उसको भाग नहीं लेने दिया था, तो दुर्योधन ने उसको अपना मित्र बनाकर और अंग देश का, आजकल जो उधर बिहार में मुंगेर, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र उसको दे दिया। और विकर्ण उसका भाई था, विकर्णा सोमदत्ती। विकर्ण दुर्योधन का तीसरा भाई था और बहुत धार्मिक और बहुत ही नेक पुरुष था। बड़ा वीर धार्मिक प्रकृति का था। उसी ने द्रौपदी के चीरहरण में दुर्योधन का विरोध किया था। और ये सोमदत्ती भूरिश्रवा वाल्हिक प्रदेश गांधार के समीप, अभी जो वह अफगानिस्तान कहा जाता है उस क्षेत्र का था ये सोमदत्ती भूरिश्रवा। सात्यकी के साथ युद्ध में अर्जुन ने उसका हाथ काट दिया था। सात्यकी के साथ जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने उसका हाथ काट दिया था। तो इसके बाद वही बैठ गया वो, तो सात्यकी ने उसका वध कर दिया। तो ये इनकी ऐतिहासिक भूमि है। अष्टाध्यायी में भी ये बहुत सारे नाम पाणिनि ने स्मरण किए हैं।
अब मैं आगे बढ़ रहा हूं 13वें श्लोक में। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो भवत्। देखिए, एक कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है, एक चौथा कर्म कर्तृवाच्य भी होता है। कर्म कर्तृवाच्य क्या होता है? जब कोई क्रिया बहुत आसानी से होती है तो उस क्रिया के करने वाले को हटा देते हैं और जो कर्म होता है उसी को कर्ता बना देते हैं। दूसरे कारकों में भी ये व्यवस्था होती है। जैसे लेखनी से लिखते हैं, लेखनी बहुत अच्छा लिख रही हो, भाई मेरा तो पेन लिखता चला जा रहा है, ये जो लिखता चला जा रहा है ये करण कर्ता बन गया। लेकिन वहां ऐसा ही लिखते हैं, लेखनी स्वयमेव लिखती, ऐसा बोलते हैं। पर कर्म यदि कर्ता बन जाए तो ऐसा नहीं बोलते। देवदत्ता काष्ठम विनती, काष्ठम स्वयमेव विनती ऐसा नहीं बोलेंगे। देवदत्ता काष्ठम विनती, देवदत्त काष्ठ को फाड़ रहा है। अब ये देवदत्त को हटा दो वाक्य में से और काष्ठ को ही कर्ता बना दो। काष्ठ को कर्ता बनाने पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि काष्ठम स्वयमेव विनती, जैसे लेखनी स्वयमेव लिखती, ये तो ठीक बोल रहे हैं, लेखनी स्वयमेव लिखती। काष्ठम स्वयमेव विनती ऐसा वाक्य अशुद्ध है। क्या बोलते हैं? काष्ठम स्वयमेव भिद्यते। जैसे देवदत्ता क्षेत्रम लुनाति, देवदत्त खेत काट रहा है और आसानी से कट रहा हो खेत, तो देवदत्त को हटा देंगे और ये कहेंगे क्षेत्रम स्वयमेव लूयते। क्षेत्रम स्वयमेव लुनाति नहीं कहेंगे, देवदत्ता क्षेत्रम लुनाति बोलते हैं, देवदत्ता क्षेत्रम लुनाति। लेकिन कर्मकर्ता में जब देवदत्त को हटा दिया, कर्ता हटा देते हैं। जैसे कर्ण में भी ये प्रक्रिया हुई, देवदत्त लेखन्या लिखती, देवदत्त को हटा देंगे, लेखनी लिखती ऐसा बोलेंगे। अधिकरण को भी कर्ता बना सकते हैं, जैसे देवदत्ता स्थाल्याम पचती, देवदत्त को हटा दिया, स्थाल्याम को ही कर्ता बना दिया तो स्थाली पचती ऐसा ही बोलेंगे। बलाहकात विद्योतते, विद्युत अपादान को भी कर्ता बना सकते हैं। बलाहकात विद्योतते विद्युत बलाहको विद्योतते। बलाहक मानी बादल, बादल से बिजली चमक रही है तो फिर बादल चमक रहा है ऐसा बोल देंगे। तो सारे ही कारक कर्ता बन सकते हैं, सभी कारक कर्ता बनने का सामर्थ्य है। लेकिन कर्म जब कर्ता बनता है तो कुछ विशेष काम हो जाते हैं। दूसरे कारक जब कर्ता बनते हैं तो वहां कुछ परिवर्तन नहीं होता। वही प्रयोग जब वो करण होता है, जब वो अपादान होता है, जब अधिकरण होता है, जो प्रयोग वहां होता है वही प्रयोग कर्ता बनने पर भी होता है। लेकिन कर्म जब कर्ता बनता है तो कर्ता का प्रयोग नहीं होता। देवदत्त वेदम पठती, देवदत्त वेद पढ़ रहा है, वेद आसानी से पढ़ा जा रहा हो तो, और वेद को कर्ता बना दिया। कर्म को कर्ता बनाएंगे तो वेद कर्म है वो कर्ता बनेगा। और जब वेद को कर्ता बना देंगे तो देवदत्त कर्ता को वाक्य से हटा देंगे। तो वेद को जब कर्ता बनाएंगे तो वेद स्वयमेव पठ्यते, वेद स्वयमेव पठ्यते ऐसा बोलेंगे। वेद स्वयमेव पठती नहीं बोलेंगे। जैसे वहां बोल रहे थे कि लेखनी स्वयमेव लिखती, स्थाली स्वयमेव पचती, बलाह को विद्योतते, जैसे वहां बोल रहे थे वही प्रयोग ऐसे कर्म करता बनता है तो वही प्रयोग नहीं होता है। वेद पठती नहीं, वेदम पठती और वेदम को वेदा बना दो तो वेद पठती नहीं होता, वेद पठती नहीं होता, वेद स्वयमेव पठ्यते होता है। वेद स्वयं पढ़ा जा रहा है, वेद स्वयमेव पठ्यते ऐसा बोलेंगे। तो
ये सारा मैंने कर्मकर्तृ वाच्य जो बताया, इसलिए बताया कि ये इस श्लोक में उसी का प्रयोग हुआ है। सहसा एव अभ्यन्यंत, ये कर्मकर्तृ प्रयोग हो रहा है। तो उसके बाद भीष्म पिता मैंने जैसे ये सिंह गर्जना करके शंख बजा दिया, शंखम दध्मा प्रता शंखा प्रदध्मे शंखा दध्मे, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे प्रतापवता भीष्मेण कुरु वृद्धेन पितामहेन तस्य हर्षम संजनयता, हर्षम संजनयता, हर्षम संजनयन हर्षम संजनयता कुरु वृद्धेन पितामहेन प्रतापवता भीष्मेण सिंहनादम विनद्य उच्चैः दध्मे शंखः उच्चैः दध्मे, शंख जो है ऊंचे स्वर में बजाया। तथा उसके पश्चात शंख भेरी पणव आनक गोमुख, ये सारे जो थे ना वाद्य, बहुत तरह तरह के नगाड़े ढोल मृदंग, उसको उत्साह दिखाने के लिए, योद्धाओं में उत्साह प्रकट करने का। उस समय की परिपाटी थी कि जब युद्ध शुरू होता था तो भी शंख बजाते थे, विराम करते थे तो भी शंख बजाते थे। तो उसको यहाँ पर दिखाया है कि शंख बज उठे, सहसा एव अभ्यन्नंत, बज उठे। यदि कर्मवाच्य का प्रयोग होगा तो यहाँ अर्थ निकलेगा हिंदी में, सहसा ही वो जो शंख भेरी पणव आदि बजाए गए। पर ये नहीं कहना चाह रहे ना, बजाए गए तो सहसा शब्द की संगति तो उसमें कर्म कर्ता में ज्यादा लग रही है। सहसा ही बज उठे, सहसा ही बजाए गए, ऐसा ना कह करके यूं कहना चाह रहे हैं सहसा ही बज उठे। तो ये कौन बज उठे, कर्म कर्ता बना दिया है। कौन है कर्म, शंख भेरी प्रणव आनक गोमुख, ये जो है कर्म है, इनको बजाया है ना, तो इन कर्मों को कर्ता बना दिया। और बजाने वाले जो थे योद्धा लोग, उसको हटा दिया वाक्य से। सरलता से जब कोई काम हो जाता है, अकस्मात जैसे हो गया, तो सहसा एव अभ्यन्यंत। अब ये कर्मकर्ता का जो प्रयोग है, इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे और कर्मवाच्य में भी बदल करके दिखाएंगे। तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये होगा, योद्री भी ततः शंखा भेरिया पणवान गोमुखा सहसैव अभ्यन्नंत, ऐसा कैसा रहेगा कर्मवाच्य में, केवल योद्री भी इतना जुड़ेगा। अभी योद्धा लोग वाक्य में नहीं है, अभी तो इन्हीं को कर्ता बना दिया ना। ये शंख गोमुख पणवानक ये सब बज उठे, ऐसा कह रहे हैं। कर्मवाच्य में कहेंगे तो योद्री भी ये अभ्यन्यंत है। अब हम कर्ता में बनाते हैं इस वाक्य को कर्तृवाच्य में, तो इसको ऐसे कहेंगे, ततः शंखान भेरी, भेरी शब्द का जैसे ब्राह्मणी ब्राह्मण्यो ब्राह्मण्य ब्राह्मणी ब्राह्मण्यो ब्राह्मणी द्वितीय बहुवचन में, तो तथा शंखान भेरी पणवान गोमुखान योद्धारः सहसा एव अभ्यग्नन। हन धातु का लंग लकार में जो रूप बनाएंगे, ये लंग लकार का प्रयोग है, तो लंग लकार में कर्तृवाच्य में अघ्नन बनता है, अहन अहताम अघ्नन, और अभी उपसर्ग लगा रखा है अभ्यग्नन, अभ्यहन्यंत है ना, तो अभी उपसर्ग है। और हन धातु का लंग लकार में प्रयोग होता है अघ्नन, अहन अहताम अघ्नन, ऐसा रूप चलते हैं, अहन अहताम अघ्नन, अभी जोड़ दिया अभ्यग्नन। तो कर्तृवाच्य में ये स शब्दस तुमुलो भवत, वो जो है तुमुल शब्द हुआ, तेन तुमुलेन शब्देन अभूयत, अभवत का अभूयत कहेंगे, जो अभवत है वो अभूयत है, इस तरह बोला जाएगा, तेन तुमुलेन शब्देन अभूयत। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महती सिंदने रथे स्थितौ माधवा पांडवश्चैव दिव्यौ संख्यौ
शंखौ प्रदद्मतु। अब ये आगे दूसरे दूसरे जो योद्धा लोग बजा रहे हैं अपने अपने शंखों को, वो दिखा रहे हैं। क्या दिखाया? ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते। इनके घोड़े सफेद थे ना, अर्जुन के जो अश्व थे वो श्वेत अश्व थे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, श्वेत घोड़ों से युक्त जो महान रथ था, महती संदने स्थितौ, महान रथ पर जो बैठे हुए थे दोनों, स्थितौ माने श्री कृष्ण और अर्जुन, माधव पांडवश्च, आगे बताए दिया, स्थितौ माधव पांडवश्च दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, दिव्य शंखों को बजाया। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, इसका वाच्य परिवर्तन, ये लिट लकार का प्रयोग है, प्रदद्मतु। महती स्यंदने स्थितौ स्थिताभ्याम माधवेन पांडवेन च, स्थिताभ्याम, स्थितौ का तृतीया द्विवचन में स्थिताभ्याम माधवेन पांडवेन च दिव्यौ शंखो, ये जो द्वितीय विभक्ति में प्रथमा में भी यही रूप रहेगा, दिव्यौ शंखौ शंखौ प्रदद्माते। प्रदद्मतु कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में दद्मे दद्माते दद्मिरे, प्रदद्मे प्रदद्माते प्रदद्मिरे, प्रदद्माते ऐसा प्रयोग होगा। दिव्यो संख्यो प्रदद्माते, ये जो प्रदद्मतु है कर्तृवाच्य का लिट लकार है, कर्मवाच्य लिट लकार में प्रदद्माते ऐसा प्रयोग। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। ऋषिकेश ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। तो ऋषिकेशेन केशेन पांचजन्यः, धनंजयेन देवदत्तः, और भीम कर्मणा वृकोदरेण महाशंखः पौंड्रः दद्मे। यदि हम यूं कहेंगे कि ऋषिकेश धनंजय वृकोदरेण, वृकोदरई, मान लो इनको इकट्ठा करके मैं बोल रहा हूं, तो आपसे पूछ रहा हूं, फिर ये वाक्य क्रिया जो है एक वचन में जाएगी या बहुवचन में जाएगी? हैं? क्या? एक वचन में ही रहेगी, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया होगी। तो इसलिए ऋषिकेशेन पांचजन्य धनंजयन देवदत्ता, और ये विशेषण है भीम कर्मा, उसमें भी तृतीया होगी, भीम कर्मणा, भीम कर्मा का तृतीया एक वचन, भीम कर्मणा वृकोदरेण महाशंखा पौंड्रः दद्मे। दद्मौ का कर्मवाच्य दद्मे ऐसा बनेगा। दद्मौ ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य दद्मे। कर्मवाच्य में हमेशा, कल वो सज्जन पूछ रहे थे, तो हमेशा आत्मनेपद होता है, भाववाच्य कर्मवाच्य कर्म कर्तृवाच्य, इनमें सब में कर्मकर्ता में भी कर्म जैसे ही रूप होते हैं। कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मकर्ता में भी कर्म के समान ही रूप होते हैं। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, कुंती पुत्रेण युधिष्ठिरेण राज्ञा अनंत विजय प्रदद्मे। ये द्वितीय प्रथमा में बदलती जा रही ना कर्मवाच्य में, अनंत विजय दद्मे नकुला सहदेवस्य सुघोष पुष्प मणिपुष्पकौ, नकुलेन सहदेवेन च सुघोष मणिपुष्पकौ, नकुलेन सहदेवेन सुघोष मणिपुष्पकौ, वाक्य पूर्ति करो। दधमाते, द्विवचन में ना, दधमे दधमाते दधमिरे, दधमाते बनेगा।
कास्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ। और जो परम धनुष है जिसका, ऐसा जो कास्य है। हम्म। ये जो धनुष है ना, परमेश्वास, महाधनु महाधनुर्धर, परम विश्वास है जिसका, महान विश्वास है जिसका, विश्वास मानी धनुष है जिसका, ऐसा जो कास्य है ना, और शिखंडी महारथ है। और दृष्टद्युम्न विराटस्य, दृष्टद्युम्न विराट सात्विकीश्च अपराजित, अपराजित जो सात्विकी है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते, हे पृथ्वीपते, सब तरफ से द्रुपद और द्रौपदे, सौभद्र, महाबाहु, शंखान दद्मु, पृथक पृथक, पृथक पृथक अपने अपने शंख बजाए। तो इसको तृतीया कर देंगे। कास्येन परमेश्वासेन शिखंडिना च महारथेन दृष्टद्युम्नेन विराटेन सात्यकिना अपराजितेन द्रुपदेन द्रौपदेयैश्च, द्रौपदेया द्रौपदेयैश्च सर्वसा पृथ्वीपते, सौभद्रेण महाबाहुना पृथक पृथक शंखा दध्मिरे। तो अब तो आप लोगों को अभ्यास होने लगा। दध्मिरे, काशी का अर्थ है वही काशीराज। काशी में, काशी का जो राजा है वो काश्य शब्द से कहा जा रहा है। हैं? काशी शब्द से प्रत्यय कर दिया उधर, चौथे अध्याय के पहले पाद के अंतिम जो तद्राज संजक प्रकरण है ना, यंग वगैरह प्रत्यय कर दिया। सौभद्रेण महाबाहुना शंखा दध्मिरे, पृथक पृथक शंखा दध्मिरे। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत। वो घोष जो था, कर्ता पद है ये, वो घोष धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को फाड़ डाला उस घोष ने। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि के हृदय को चीर डाला। नभस्य पृथ्वी च तुमलो विनुनादेन, आकाश और पृथ्वी को, तुमुल शब्द इधर लगेगा घोष के साथ। तुमुल जो प्रथमांत पद है वो घोष के साथ जुड़ेगा। वो जो तुमुल घोष हुआ, स घोषा तुमुलः व्यनुनादयन, नभ और पृथ्वी को निनादित करता हुआ वो घोष उनके हृदयों को फाड़ डाला। तो देखिए यहाँ पर स तेन तुमुलेन घोषेण, ऐसा अन्वय होगा। स घोषा तेन तुमुलेन घोषेण, तुमुलेन जो है स और घोष के बीच में आ जाएगा। तेन तुमुलेन घोषेण नभ पृथ्वी व्यनुनादयता, कर्मवाची बदल रहे हैं। तो नभ और पृथ्वी में विभक्ति चेंज नहीं होगी क्योंकि व्यनुनादयन का कर्म पद है। नभ और पृथ्वी द्वितीय एक वचन है, इनका कर्म है व्यनुनादयन। नभ पृथ्वी व्यनुनादयता, जैसे तस्य संजनयन हर्षम में कहा था, हर्षम संजनयता, पीछे तस्य संजनयन हर्षम ऐसे वाक्य था ना, तो उसमें हर्षम संजनयता सिंहनादम विनद्योच्चयी शंखम दद्मो, शंखम प्रतापवान ऐसा था ना, शंखम दद्मो प्रतापवान तत्संजनयन कुरु विद्या प्रताप प्रतामह ऐसा था। तो तेन तुमुलेन घोषेण नभ पृथ्वी व्यनुनाद व्यनुनादयता, ये सत्री प्रत्यय है व्यनुनादयता। अंग्रेजी में इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सत्री प्रत्यय को अंग्रेजी में यदि अनुवाद करेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, आईएनजी वाला रूप हो जाएगा, क्रिया के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। क्रिया के साथ आईएनजी जब जोड़ते हैं ना,
तो वो क्रिया भी बना रहता है जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, पर जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो जाता है। जैसे बजाने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मुझे नहीं पता। जैसे कोई दूसरा उदाहरण देता हूँ। ही इज वॉकिंग है, बॉय इज वॉकिंग। तो यहाँ पर वॉकिंग जो है क्रियापद है, इज साथ में आ गया। लेकिन मैं यूं कहूं आई सॉ ए वॉकिंग बॉय, तो यहाँ वॉकिंग एडजेक्टिव है। संस्कृत में उसको ऐसे कहेंगे स भ्रमति स्म, हैं? स भ्रमति स्म। और भ्रमंतम तम अहम दृष्टवान, अहम भ्रमंतम तम दृष्टवान। तो भ्रमंतम ये शक्ति प्रत्यय हो गया। स भ्रमति, भ्रमंतम तम अहम दृष्टवान। तो यहाँ पर व्यनुनादयता नभ पृथ्वीं तुमुलेन घोषेण धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, ये लिट लकार नहीं, उसका लंग लकार का प्रयोग है। लंग लकार का प्रयोग है व्यदारयन, व्यदारयत, वो घोष ने फाड़ दिए। तो हृदयानी, अब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये जो यहाँ पर द्वितीय है वो प्रथमा में भी यही रहेगा। हृदयम हृदय हृदयानी, हृदयम हृदय हृदयानी, हृदयानी विधि व्यधीरयंत, व्यधीरयंत, व्यदारयत का व्यधीरयंत, व्यधीर्यत व्यधीर्येताम व्यधीर्यंत, हृदयानि व्यधीर्यंत। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। संजय सुना रहा है तो बीच बीच में महीपते और ये सब संबोधन आ रहा है, पृथ्वीपते हैं। धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान दृष्ट्वा कपिध्वजेन, कपिध्वज जो है अर्जुन का विशेषण है, अर्जुनेन धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, कत्वा प्रत्यय का जो कर्म होगा वो वैसे के वैसे बोलना पड़ेगा। कत्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहेंगे क्या कहेंगे, कपिध्वजेन धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा है, कपिध्वजेन विशेषण, कपि का चिन्ह है ध्वज के रूप में जिसका, कपि तो बन वानर, हनुमान जी को कपि कहते हैं ना। तो हनुमान जी अपने उस पर ध्वजा पर चिन्ह लगाया हुआ था अर्जुन ने, कपि ध्वज। उनकी जो ध्वज थी ना हनुमान जी के चिन्ह से युक्त थी। तो कपि ध्वजेन पांडवेन शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनुरुद्यम्य, ये ऐसे कैसे रहेंगे, बस पांडवेन कपि ध्वजेन ऐसा रहेगा। उद्यम में जो है कत्वा को ल्यप हो जाता है, तो उसी का जो कत्वा का अर्थ है वही ल्यप का भी अर्थ होता है। जो जैसे हम यूं कहें कि गत्वा और प्रगत्य एक ही बात, प्र लगा दिया तो प्रगत्य होगा। प्रगत्य और प्रगम्य दो रूप बनते हैं, आगत्य आगम्य। तो जैसे सकार्यम कृत्वा अत्र आगत, सकार्यम प्रकृत्य अत्र आगत। जब कोई उपसर्ग साथ में होता है तो
कत्वा न रहकर लेप का प्रयोग होता है। तो प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, शस्त्रों का जो संपात समुदाय है उसके प्रयोग होने पर, प्रयोगाभिमुख होने पर, शस्त्रों का जो संपात समुदाय है ना, शस्त्र प्रयोग के शुरू होने पर, पांडवेन धनुरुद्यम्य हे महीपते ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह। ये द्विकर्मक धातु हो गई। ऋषिकेशम वाक्यम इदम आह। अब ये द्विकर्मक धातुओं में जो एक मुख्य कर्म है, गौण कर्म है। द्विकर्मक धातु में गौण कर्म जो है उसके अनुसार क्रिया होगी और प्रधान कर्म में द्वितीय ही रहेगी। गौण कर्म के अनुसार क्रिया होगी, प्रधान कर्म जो होगा उसमें द्वितीय ही रहेगी, गौण कर्म में प्रथमा हो जाएगी। तो ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह। इदम वाक्यम तो प्रधान कर्म है और ऋषिकेश जो है गौण कर्म है, और आह क्रिया का ब्रू धातु का ब्रुआ पंचानन आदिता उब्रा, ब्रू धातु का आह रूप है। तो ब्रू धातु का कर्मवाच्य में क्या रूप बनेगा? तो कहेंगे ऋषि के साथ अदा वाक्यम इदम ऊंचे। आह शब्द का ऊंचे रूप बनेगा। आह तो कर्तृवाच्य है, ब्रू धातु का आह रूप बना हुआ है। उसके रूप ऐसे चलते हैं, दो रूप बनते हैं, आह आहतु आहु, अथ आहतु ब्रूत है। ब्रुआ पंचानामादित आहु ब्रुआ विदो लटोवा। आह आहतु ब्रवीति ब्रूताम ब्रुवंती ब्रवीसी ब्रूथाम ब्रूत। विकल्प से ब्रू धातु का जो रूप है वो विकल्प से इस तरह से बन रहा होगा। स्वाध्यायी कहां चलेगी? अरे अष्टाध्यायी कहां, किसमें रखती ठक। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, चौथे पाद में, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में ये सूत्र है, ब्रुआ पंचानामादित आहु भुव। ब्रुआ पंचानामादित आहु भुव। वा की अनुवृत्ति आ रही है इसलिए दो रूप बन रहे हैं। ठीक है, वा की अनुवृत्ति आ रही है तो इसलिए दो रूप बनेंगे। ब्रवीति ब्रूताम, ब्रवीति ब्रवी क्या है, ब्रवीति ब्रूत ब्रुवंती ब्रवीसी ब्रूथ 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 ब्रूथ। ब्रुआ पंचानामादित आहो ब्रुआ विदो लटोवा, लट की अनुवृत्ति आ रही है। विद धातु से लट लकार में विकल्प से दो रूप होते हैं, ब्रू धातु के भी दो रूप होते हैं। ब्रवीति ब्रवीति ब्रूत ब्रुवंती ब्रवीसी ब्रूथ ब्रूथ ब्रवीमि ब्रुव ब्रूम। तो इसका दूसरा रूप होगा आह आहतु आहु अथ आहतु ब्रूथ ब्रवीमि ब्रुव ब्रूम। आगे तो वैसे ही रहेंगे। पांच रूप अलग, दो दो रूप बनते हैं, पांच रूप शुरू के जो पांच है ना, ब्रवीति ब्रूत ब्रुवंती ब्रवीसी ब्रूथ ब्रूथ। ब्रूथ में विसर्ग है, ब्रूथ पांच, छठे रूप में विसर्ग नहीं होंगे। ब्रवीमि ब्रुव ब्रूम। तो ये आह का ऊंचे रूप बनेगा, ब्रू धातु का कर्मवाच्य ऊंचे। तो का ऋषि के साथ तदा, ये जो अप्रधान कर्म है इसमें प्रथमा हो गई, उसी के अनुसार क्रिया होगी। ऋषि के साथ तदा वाक्यम इदम ऊंचे। अर्जुन बोला सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। जब धृतराष्ट्र के पुत्र व्यवस्थित हो गए तो, और शस्त्र समुदाय प्रवृत्त हो गया, शस्त्रों की खनखनाहट होने लगी, तो धनुष उठा करके अर्जुन ने ऋषिकेश को ये वाक्य बोला। क्या वाक्य बोला? अर्जुन का वाक्य आगे लिखा गया है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत।
बिल्कुल सजीव वर्णन कर रहे हैं ना वो। वेद व्यास जो है इस ग्रंथ को जो लिख रहे हैं, सजीव वर्णन कर रहे हैं एकदम। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत है, हे अच्युत मे रथम दोनों सेनाओं के बीच में रख स्थापित कर दो, खड़ा कर दो, रख दो। तो हे अच्युत मे रथः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्यताम, स्थापय को स्थाप्यताम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, उभयोर्मध्ये स्थाप्यताम। स्थापय कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में स्थाप्यताम, रथ स्थाप्यताम, लोट लकार। यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्र में। इस रण व्यापार, समुद्र माने व्यापार, युद्ध व्यापार में किनके साथ मुझे युद्ध करना है। कैर्मया सह योद्धव्यम, यहाँ पर अन्वय ऐसा है, कई सह मया योद्धव्यम, कई के साथ सह जुड़ेगा, कई सह मया योद्धव्यम। इस युद्ध व्यापार में मुझे किनके साथ युद्ध करना है, मैं जरा देख लूं। यावदेता निरीक्षेम, जब तक इनको मैं देख लेता हूं। योद्धुकामान अवस्थितान, युद्ध की कामना वाले, जो अवस्थित ये योद्धा है ना, योद्धुकामान अवस्थितान। यावदेते मया योद्धुकामा सर्वे अवस्थिताः निरीक्षन्ते, निरीक्षे का कर्मवच निरीक्षन्ते, और बाकी तो द्वितीय विभक्ति प्रथमा में बदल गई। यावदेते मया योद्धुकामा अवस्थिताः योद्धुकामा यावदेते निरीक्षन्ते, मया निरीक्षन्ते कई सह मया योद्धव्यम। ये कर्मवाच्य का वाक्य, भाववाच्य का वाक्य है। कई मया सह योद्धव्यम, इसको बोलेंगे कई सह अहम युद्धेयम, युद्धेय। युद्ध धातु आत्मनेपदी होती है, योद्धव्यम को हम लिंग लकार में बदलेंगे तो युद्धेय, युद्धेत युद्धेयाताम, युद्धेत युद्धेयाताम, युद्धेरन, युद्धेथा युद्धेयाथम, युद्धेत्थम, युद्धेय युद्धे वही, युद्धे वही। कई ये भाववाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे कई सह अहम युद्धेय अस्मिन रण समुद्र में। योद्धव्यम जो है युद्धेय कर्तृवाच्य का प्रयोग। कई मया सह योद्धव्यम, कई सह अहम युद्धेय, और मया अवस्थिता योद्धुकामा यावदेते निरीक्षन्ते योत्स्यमानानवेक्षेहम् य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन कह रहा है कि योत्स्यमानान अवेक्षे, मया योत्स्यमाना अवेक्षे अवेक्षन्ते ये अत्र, ये एते अत्र समागता, यही एतई अत्र समागतम। ये कर्तृवाच्य का वाक्य भाववाच्य में बदलेंगे तो यही एतई अत्र समागतम। समागतः कर्तृवाच्य, समागतम। मैं प्रश्न पूछता हूं कि सगता और तेन गतम में क्या ठीक है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता। तो ये बताना होता है कि दोनों ही ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ए यही एतई अत्र समागतम, ये भी ठीक है। ये या एते अत्र समागता, ये भी ठीक है। कर्तृवाच्य में या एते अत्र समागता, भाववाच्य में यही एतई अत्र समागतम। योत्स्यमाना प्रथमा होगी अवेक्ष्यन्ते मया, अहम मया भी बदल गया। योत्स्यमाना अवेक्ष्यन्ते मया धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धार्तराष्ट्रस्य विशेषण पहले आ जाएगा। दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकीर्षु भी अत्र समागतम। प्रिय चकार चिकीर्षवा का तृतीया में यही युद्धे प्रिय चिकीर्षु भी
अत्र समागतम। प्रिय चिकीर्षवा, चिकीर्षु शब्द है, उसका तृतीय बहुवचन चिकीर्षु भी। युद्धे प्रिय चिकीर्षु भी अत्र समागतम, उनको मैं देखूंगा। संजय बोले, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनैरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब संजय की तरफ से बात कही जा रही है कि एवं उक्तो ऋषिकेशो, ऋषिकेश को ऐसे कहा गया, गुडाकेशेन भारत, गुडाकेश के द्वारा जब ऋषिकेश को ऐसा बताया गया, गुडाकेश यदा, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गुडाकेशा यदा ऋषिकेशमेव मुक्तवान तदा। यहाँ तो कर्मवाच्य में बोला है गुडाकेशेन ऋषिकेशा एवं मुक्त। ये क्रियापद बोलेंगे तो ऋषिकेशा एवं मुक्त, ऋषिकेश को ऐसा कहा गया, सेनैरुभयोर मध्ये रथोत्तमम स्थापयित्वा, तो गुडाकेश ने ऋषिकेश को जब ऐसा कह दिया तो उसने, कुछ किसने, गुड़ा ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को रख करके भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च महीक्षिताम वाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति, ऐसे बोले। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, हे भारत गुडाकेशेन ऋषिकेशा एवं मुक्ता, ऐसे कहा गया ऋषिकेश, सेनोर् मध्य रथोत्तम स्थापित्वा, दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को स्थापित करके भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण के सामने, भीष्म द्रोण प्रमुखता का अर्थ होता है भीष्म द्रोण के सामने, भीष्म द्रोणयोर अग्रे। भारत कभी धृतराष्ट्र के लिए भी आ सकता है, पर यहाँ तो संजय कह रहा है तो धृतराष्ट्र के लिए ही है। संजय कह रहा है, देखना पड़ता है, कभी कभी अर्जुन के लिए भी आ सकता है, तो ये तो धृतराष्ट्र के लिए है क्योंकि संजय की तरफ से कहा जा रहा है ना। तो गुडाकेशः एवं ऋषिकेश मुक्तवान तदा सेनयोरुभयोर्मध्ये ऋषिकेशः रथोत्तमं स्थापयित्वा, ऋषिकेश है इसका कर्ता, रथोत्तमं स्थापयित्वा, रथोत्तम को रख कर, खड़ा करके, स्थापित करके, भीष्म द्रोण प्रमुखता मानी भीष्म द्रोणयोर अग्रे सर्वेशां च राजा राज्याम अग्रे सर्वेशां च महीक्षिताम, महीक्षित शब्द का राजा अर्थ है सर्वेशां च राज्याम अग्रे ऋषिकेशा एवं उवाच। मैं इसी को बोल रहा हूं, अभी बदल नहीं रहा हूं। ऋषिकेशा एवं उवाच, हे पार्थ संवेतान कुरुन एतान पश्य, एतान संवेतान कुरुन पश्य, ये खड़े इकट्ठे हुए जो कुरु लोग हैं, कुरु दोनों के लिए आ रहा है। कुरुन का मतलब यहाँ पर पारव, पांडव और कौरव दोनों के लिए आ रहा है। तो इनको देख लो, इनको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये वाक्य तो इस तरह है, गुडाकेश ने उनका ऋषिकेशा बोला, ऋषिकेश ने बोला कि ये मैंने रथ खड़ा कर दिया है और आप राजाओं को देख लो। तो मैं ऐसे कहूंगा, हे भारत गुडाकेशा यदा ऋषिकेशम एवं मुक्तवान तदा ऋषिकेशेन, ऐसा तृतीया कर दी है मैंने, ऋषिकेशेन सेनयोरुभयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा भीष्म द्रोण प्रमुखता, द्रोण और भीष्म के आगे, राजाओं के आगे, सर्वेशां च महीक्षिताम, ऊंचे, वाच मानी ऊंचे, हे पार्थ, हे पार्थ एते संवेतः कुर्वाः दृश्यन्ताम, पश्य मानी दृश्यन्ताम, पश्य का अर्थ है, लोट लकार का प्रयोग है, मध्यम पुरुष का है, पर कर्मवाच्य में तो संवेत कुरु, इनके अनुसार क्रिया होगी। तो एते संवेता कुरुआ दृश्यंताम, ये इकट्ठे हुए जो कुरु लोग हैं ना, इनको देख लो। कुरुवः राजानः दृश्यन्ताम।
पश्य दृश्यंता। महीक्षित जो शब्द है ना, राजाओं के लिए आता है। मही पर निवास करने वाले, महीक्षित तकारांत शब्द है, क्षी धातु का प्रयोग है, क्षी निवास से। एक क्षी क्षय धातु है, तो क्षय अर्थ तो यहाँ नहीं जमेगा, क्षी निवास से। महीक्षित जैसे सेन चित कर्म कृत ऐसे होता है ना, मंत्र कृत क्विप प्रत्यय होता है और उसका तुक आगम हो जाएगा। तो सर्वेशा महीक्षिता ऊंचे पार्थ दृश्यंताम संवेता कुरुआ, ये जो इकट्ठे हुए कुरु लोग हैं ना, इनको देख लो। तत्र पश्यति स्थितान पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस तथा। सखीन तथा को संधि हो गई, सखींस तथा, जैसे व्याकरण में आता है संचय संश्चय, सखीन तथा को सखींस तथा। तत्र पश्यति स्थितान पार्थ, तत्र पार्थेन स्थितः पितरः, मैं द्वितीया को प्रथमा में बदल रहा हूं, स्थितः पितॄन् का पितरः पितामह, आचार्य मातुला भ्रातर, भ्रातॄन् का भ्रातर, पुत्र पौत्र, सखी सखा सखायो सखायः, सखायम सखायो सखीन बनता है, तो सखायः। अपश्यत का अदृश्यंत, और इसी तरह आगे भी प्रथमा हो जाएगी, स्वसुरा सुहृदा सेनयोरुभयोर अपि, सेनयोरुभयोरपि दोनों सेनाओं के स्वसुर सुहृद, तान समीक्ष से कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान। तान समीक्ष, तान में वही विभक्ति रहेगी, समीक्ष के कारण समीक्ष जो है ल्यप, कत्वा को ल्यप हो रहा है। तेन कौन्तेन सर्वे बंधवा अवस्थिता ते, अरे ये तो इसमें समीक्ष की क्रिया बना रखी है, तो इसमें ऐसा ही रहेगा, तान समीक्ष कौन्ते या सर्वान बंधुन अवस्थितान, सर्वान बंधुन अवस्थितान तेन तेन कौन्तेन तान समीक्ष, उन सब को देखकर, समीक्ष क्रिया के कर्म है ये, सर्वान बंधून अवस्थितान समीक्ष है। कृपया परया विष्टो विशीदन इदम अब्रवीत है? कृपया परया विष्ट, परम कृपा से आविष्ट हुआ, परया कृपया आविष्ट विशीदन इदम अब्रवीत, शोक करते हुए ये बोला, विशीदन इदम अब्रवीत, शोक करते हुए विषाद करते हुए ये बोला। तो तान तेन कौन्तेन सर्वान बंधून अवस्थितान समीक्ष कृपया परयाविष्टेन कौन्तेन विशीदन इदम अब्रवीत, विशीदता इदम उचे, इदम औच्यत, अब्रवीत औच्यत, कृपया परया, परया कृपया आविष्टेन कौन्तेन विशीदता, ये सत्री प्रत्यय है, विशीदन वही प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है ना, वही है विशीदन, विशीदता इदम औच्यत। क्या बताया, क्या बोला, तो अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, इमं स्वजनम दृष्ट्वा युयुत्सुं समुपस्थितं, युद्ध करने का इच्छुक समुपस्थित स्वजन को देखकर, अपने लोगों के समूह को देखकर, अपने लोगों को देखकर, इमं स्वजनम दृष्ट्वा सीदंती इमं गात्राणि, मेरे जो गात्र है ना वो कांप रहे हैं, सीदंती इमं गात्राणि, और क्या हो रहा है,
मम गात्राणि सीदंती अवसादम प्राप्नुवन्ति, मेरे जो शरीर के अंग है ना वो जड़ीभूत हो गए। सीदंती का अर्थ यहाँ पर है सदली विषण गत्यव साधनेशु, मतलब जड़ हो गए, बिल्कुल अवसाद युक्त हो गए। मुखम से परिशुष्यति, और मेरा मुख जो है सूख रहा है। वेपथुश्च शरीरे में, और मेरे शरीर में वेपथु माने कंपन हो रहा है। रोम हर्षश्च जायते, रोमांच हो रहा है। गांडीवम संसते हस्तात, और मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। त्वक च परिदह्यते, और मेरे वो शरीर जल रहा है। मेरी शरीर की जो चाम है ना, चर्म त्वचा, वो जल रही है। नैचे शक्नों में अवस्था तुम भ्रमती विच में मना, मैं चक्कर आने लगा, मेरा मन चक्कर काट रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। नैचे शक्नों में अवस्था तुम निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव बड़े विपरीत निमित्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। नजस्त्रेण पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, आहव कहते युद्ध को, युद्ध में अपने लोगों को मारकर मुझे कल्याण नहीं दिखाई दे रहा। नजस्त्रेण पश्यामि, युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर कल्याण नहीं दिखाई दे रहा। ये तो इसका वाक्यार्थ मैंने किया, मैं वो भी बदल भी देता हूं। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं दृष्ट्वा, इमं स्वजनं दृष्ट्वा मम गात्रैः सद्यते, सीदन्ति मम गात्राणि, सीदन्ति का कर्मवाच्य होगा सद्यते। मम गात्रैः सद्यते, मम गात्रैः सद्यते, मुखं च परिशुष्यते, मुखं च परिशुष्यति, मुखं च परिशुष्यते। ये मैंने मम गात्रई सीदंती मम गात्राणी, मेरे गात्र वो हो रहे अवसाद प्राप्त, मम गात्रई सद्यते, और मुख सूख रहा है। मुखेन च परिशुष्यते, मुख करता है परिशुष्यति क्रिया का, तो मुखेन च परिशुष्यते। वेपुथुश्च शरीरे में शरीरे वेपुथु, और रोमहर्ष उत्पन्न हो रहा है। वेपथुना रोमहर्षेण च जन्यते, जायते को मैंने जन्यते कर दिया है। गुरु जी यहाँ पर परिशुष्यते लृट लगा कर, परिशुष्यते लृट नहीं है, कर्तृवाच्य शुष् धातु का दिवादिगण की धातु है। यह विकर्ण है, शन विकर्ण है। परिशुष्यति, हाँ, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे में, मम शरीरे वेपथुना जायते जन्यते, रोमहर्षेण च जन्यते। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, मम गांडीवः हस्तात् स्रस्यते। स्रंसते कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में स्रस्यते। गांडीवः स्रस्यते, भ्रस्यति, हस्तात् भ्रस्यते, स्रस्यते, त्वक च परिदह्यते, ये दिवादिगण की धातु है। परिदह्यते, यार मेरी त्वचा जल रही है, ये तो उसका दह धातु तो कहाँ पर होगी ये दह धातु? दह भस्मीकरणे दहती रूप बनता है। दहती, दह्यते, दह भस्मीकरणे, तो इसको किस गण में रखा है? भुआदिगण में है ये तो, भुआदिगण में है, तो ये तो कर्मवाच्य का प्रयोग है, कर्मकर्ता का प्रयोग है। त्वक चय परिदह्यते, त्वक अपने आप जल रही है, तो इसको गांडीवः हस्तात् स्रस्यते, त्वक चय परिदह्यते, त्वचा जल रही है। त्वचम च दृश्यमिदम परिदहति, ये जो सारा दृश्य है ना, इसका कर्ता जो बनेगा, मेरी त्वचा को ये सारा जो दृश्य मैं देख रहा हूं ना, परिदहति। न च शक्नोम्य अवस्थातुम,
मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। न च मया अवस्थातुं शक्यते, मे मनसा भ्रम्यते, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि। हे केशव, विपरीतानि निमित्तानि दृश्यन्ते। पश्यामि का दृश्यन्ते। न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। आहवे युद्धे स्वजनम हत्वा, अपने लोगों को मारकर। न च श्रेयोनुपश्य अनुदृश्यते, अनुपश्यामि अनुदृश्यते। पश्यामि का दृश्यते हो जाएगा। न च श्रेयोनु दृश्यते, श्रेयोनु दृश्यते। तो इतनी, यहीं पर हम विराम देंगे अब इसको। 31 श्लोक हो गए हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम।